पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता से बेदखल क्या हुई? उनकी पार्टी टीएमसी में घमासान देखने को मिल रहा है। दीदी के विधायकों में बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। हालांकि इसी बीच टीएमसी के नेता रिजू दत्ता ने जी न्यूज से बात करते हुए 50 विधायक साथ होने का दावा किया। सत्ता बदलते ही दीदी की पार्टी टीएमसी में हलचल बढ़ गई। इसी बीच टीएमसी में टूट की अटकलें तेज हो गई, जिसके बाद टीएमसी में भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। सूत्रों की माने तो टीएमसी के अंदर एक अलग गुट बनने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि बागी विधायकों पर दीदी भड़की हुई है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी बीच संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने टीएमसी विधायकों के साथ बैठक की। टीएमसी ने दोनों को निष्कासित किया है। बता दें कि ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास पर बैठक बुलाई थी, जिसमें संदीपन साहा समेत तकरीबन 60 विधायक नहीं पहुंचे और बैठक को रद्द कर दिया गया था। टीएमसी इसी पर अपनी दलील दे रही है, तो नहीं आने वाले विधायक इस बैठक को समय की बर्बादी बता रहे हैं। हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं। ऐसे वक्त में जब टीएमसी सत्ता से बेदखल हो गई है, ऐसे में टीएमसी की अंदरूनी हालात दीदी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में सत्ता क्या बदली? शुभेंदु फोर्स ने एक एक करके गुंडों और कटमनी लेने वालों का हिसाब शुरू कर दिया। कटमनी लेने वालों में दहशत का आलम यह है कि अब लोगों को बुला बुलाकर कटमनी को वापस किया जा रहा है। ये तस्वीरें जीता जागता सबूत हैं कि ममता सरकार में कटमनी गैंग किस कदर हावी था। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद असर भी दिखने लगा। ये 3 तस्वीरें इसका सबूत हैं। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता कटमनी वापस करता दिखा। वहीं कूच बिहार से भी ऐसी तस्वीर आई। जलपाईगुड़ी में भी लोगों ने कटमनी वापस करने के लिए प्रदर्शन किया। बंगाल में वक्त बदला, सरकार बदली और अब व्यवस्था बदल चुकी है। कानून का शिकंजा कसते ही टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं में ऐसा खौफ बैठा कि जो नेता कभी बंदूक की नोक पर कटमनी वसूलता था, अब जेल जाने के डर से जनता से लूटा पैसा वापस कर रहा है। दक्षिण 24 परगना से लेकर कूच बिहार तक टीएमसी की करप्शन का लाइव कैशबैक काउंटर खुल गया है। नई सरकार के एंटी करप्शन चाबुक के डर से इस नेता ने भी कैमरा के सामने सरेआम नोटों की गड्डियां निकालकर सरेंडर किया। बंगाल के उत्तर से लेकर दक्षिण तक भ्रष्टाचारियों की टेंशन ने यह साबित कर दिया कि शुभेंदु सरकार के आते ही अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जिस जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज हाशिए पर चले गए थे, वहां एक बार फिर से पत्थरबाज गैंग एक्टिव दिखाई दिया। तालिब हुसैन गैंग के लोगों ने बंदी रगोड़ा इलाके में जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग टूटे हुए मकानों के पास लगे टेंट में जुटने शुरू हुए। दोपहर तक लोगों का जमावड़ा होता रहा। जैसे ही पुलिस ने बिना अनुमति मार्च निकालने पर आपत्ति जताई, आगे बढ़ने से रोका, माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। देखिए कैसे पत्थरबाज गैंग पुलिस पर पत्थरों की बारिश कर रही है। कुछ ही समय में पूरा इलाका लोगों के शोर से गूंज उठा। पथराव शुरू होते ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को अपनी स्थिति बदलनी पड़ी। कई जवान ढाल की आड़ लेते नजर आए, जबकि कुछ कर्मी पत्थरों से बचने के लिए पीछे हटते और भागते तक दिखे। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। पथराव तेज होने के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस बार बार लोगों से शांत रहने और पीछे हटने की अपील करती रही, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। जहां पर कल एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। यहां पर हवाई फायर भी पुलिस द्वारा किए गए और उसके बाद कुछ लोगों को यहां पर हिरासत में ले गया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। गोलियों की आवाज सुनते ही वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ ही समय में प्रदर्शन स्थल खाली होने लगा। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती है।